हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जय वाल्मीकि जी। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी है वो ब्राह्मण है, ये भी स्पष्ट कर देता हूं। इसलिए वो जो वाल्मीकि समाज ठप्पा लगा रहा है कि वो वाल्मीकि रॉन्ग ठीक कह रहा है वो। क्यों? क्योंकि रामायण में उत्तरकांड के एक सर्ग में वाल्मीकि खुद कहते हैं कि प्रत्येत स्वयं दश में पुत्रो राघवंदन, अर्थात हे राम, मैं प्रत्येत का 10वां पुत्र हूं। और प्रत्येत कौन थे? मनुस्मृति के अनुसार वर्मा के 10 बच्चों में से एक का नाम प्रत्येत था, जिसे वरुण कहा जाता है। तो कुल जमा हिसाब किताब यह है कि वाल्मीकि ने तो अछूत थे और नहीं मैतर या भंगी, वाल्मीकि के वंशज। फिर वाल्मीकि के अछूत से ब्राह्मण बनने की कहानी फैलाने वालों, मुझे तुम ये बताओ कि वाल्मीकि रामायण के ही उत्तरकांड में वाल्मीकि खुद कह रहे हैं कि तपस्या करने की वजह से शुद्ध शंभू की गर्दन काट दी गई थी। तो वाल्मीकि अछूत होकर कैसे पड़े और कैसे उन्होंने रामायण लिख डाली? दूसरा, अगर मैतर या भंगी वाल्मीकि जैसे बड़े लेखक के वंशज है तो उनके वंशजों को गटर क्यों साफ करना पड़ रहा है? इसका हिसाब ठीक कह रहा है वो भाइयों, आपने उसकी टोन देखी। ठीक कह रहा है वो। मैं इससे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये ब्राह्मणों की हर बात को डिनाई करते हैं, तो इसने इस बात को एक्सेप्ट कैसे कर लिया? एक्सेप्ट इसलिए करा क्योंकि ये बात इसके मन की सी कह दी, क्योंकि ये तो हरदम वाल्मीकि को, इस जैसे लोग वाल्मीकि को हरदम टारगेट करते हैं, वाल्मीकि जी के और वाल्मीकि समाज के अस्तित्व को टारगेट करते हैं। तो इसके मन की सी बात हो गई, तो इसलिए इसको एक वीडियो का कंटेंट मिल गया कि अब मैं इस कंटेंट पर एक वीडियो बनाता हूं समाज के लिए। और दोस्तों, इसने लास्ट में एक बात कही कि वाल्मीकि समाज इतना बड़ा ज्ञानी था, तो वाल्मीकि समाज आज तक, वाल्मीकि समाज के वंशज गटर साफ क्यों करते हैं, नाली साफ क्यों करते हैं? दोस्तों, इनको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का नहीं पता, सूरजपाल सिंह चौहान का नहीं पता। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को आज की डेट में भी स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, उनके जीवन परिचय को याद करवाया जाता है पेपरों में। सूरजपाल सिंह चौहान जी की लिखी हुई कविताएं देश दुनिया में पढ़ी जाती हैं। उनके बारे में क्यों नहीं बताते? क्योंकि वो समाज की पॉजिटिव बातें हैं। केवल इनको ये बात बतानी है कि समाज अभी भी गड्ढे में है, लेकिन समाज उस शिखर तक पहुंच चुका है, ये उस बात को नहीं बताएंगे क्योंकि ये बताना नहीं चाहते। ये केवल समाज की नेगेटिव बातों को ही दिखाएंगे और समाज को गुमराह करेंगे। इस नासमझ व्यक्ति को ये नहीं पता कि विश्व के अंदर सैकड़ों देश हैं, सैकड़ों, एक भारत को छोड़कर सैकड़ों देश हैं। सैकड़ों देशों में भी सफाई का काम होता है। क्या वो भी वाल्मीकि समाज से रिलेट करते हैं? क्या वो भी वाल्मीकि समाज है? रसिया, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इनमें भी सफाई का कार्य होता है। क्या वो भी वाल्मीकि जी के वंशज है? इसको बस और इस जैसे लोगों को वाल्मीकि समाज को टारगेट करना है। वाल्मीकि समाज की अच्छाई को ये कभी नहीं दिखा सकते। वाल्मीकि समाज आज की डेट में पढ़ लिख रहा है, तरक्की कर रहा है। वाल्मीकि समाज के लोग आईएएस, पीसीएस और ऊंचे ऊंचे पदों पर नौकरियां कर रहे हैं। वाल्मीकि समाज के लोग सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये इन बातों को कभी नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये वाल्मीकि समाज की नेगेटिविटी को ही दिखाएंगे और कहते हैं कि हम वाल्मीकि समाज के बड़े भाई हैं। बड़े भाई ऐसे होते हैं, तो ऐसे बड़े भाई हमें नहीं चाहिए। वाल्मीकि समाज को ऐसे किसी भाई की जरूरत नहीं है जो वाल्मीकि समाज को ही टारगेट करे। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें एससी कैटेगरी में रखा है। खास करके वाल्मीकि जो नाम का तुम हवाला देते हो ना, वाल्मीकि समाज को एससी कैटेगरी में संबोधित किया बाबा साहब अम्बेडकर ने। इसका मतलब तो आप बाबा साहब को भी डिनाई कर सकते हो अपने फायदे के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है। हमारा समाज तो पहले इतना पढ़ा लिखा नहीं था, तो फिर वो धोखा बाबा साहब अम्बेडकर को दिया किसने? इस बात पर भी तो वीडियो बनाओ ना। इस बात पर आप वीडियो नहीं बनाओगे क्योंकि आपके पर्दे खुल जाएंगे। केवल वाल्मीकि समाज को टारगेट करना है। देश के अंदर क्या 100% सफाई कर्मचारी वाल्मीकि हैं? सफाई कर्मचारी देश के अंदर 100% में से मान सकते हैं हम 30 से 40% होंगे, लेकिन आधे से ज्यादा अदर कास्ट, अदर रिलीजन के भी सफाई कर रहे हैं और आपके जाति के भी सफाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो भी वाल्मीकि के वंशज हो गए। इनको बस कंटेंट चाहिए, बस इसके मन की एक बात कह दी, ठीक कह रहा है वो। अगर इसके मन की सी कोई बात नहीं होती ना,
तो ये उसी को गलत ठहरा कर साबित कर देता। और मुझे तो वाल्मीकि समाज के उन दोगले लोगों पर शर्म आती है जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं और इसके कमेंट में कहते हैं कि मैं वाल्मीकि को नहीं मानता, मैं वाल्मीकि नहीं लगाता। अरे एहसान फरामोशो, वाल्मीकि नाम से तुम्हें रिजर्वेशन मिल रहा है, तुम्हें स्कूलों में सीटें मिल रही हैं, तुम्हें सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिल रहा है, एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, फिर भी तुम वाल्मीकि शब्द को डिनाई कर रहे हो। इससे ज्यादा एहसान फरामोश आप हो नहीं सकते। और साथियों, मेरे वाल्मीकि समाज के लोगों, ऐसे दोगले लोगों से दूर रहें। अपने समाज के अंदर भी ऐसे दोगले लोगों को एक्सपोज करें, क्योंकि ये अपने समाज के लिए दीमक हैं। ये हमारे समाज का कभी भला नहीं कर सकते और कहते हैं ये हमारे बड़े भाई हैं। साथियों, मैं बस अपनी वीडियो यहीं खत्म करना चाहता हूं और मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। मिलेंगे ऐसे ही किसी अच्छी वीडियो पर। और दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।